Friends, you're very welcome to online space of Yudhraj Academy. Let's start our next topic, transpose of a matrix. तो पहली दो एक्सरसाइज करने के बाद अब हम थर्ड एक्सरसाइज पे जा रहे हैं और उसका कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज होता क्या है? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या है, किस तरह से उस पर वेरियस ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, कब आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब आप एडिशन कर सकते हैं। तो उससे आगे का है ये, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है? सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, जो जनरल फॉर्म ए आई जे एम क्रॉस एन एम बाय एन की मैट्रिक्स की फॉर्म में दे रखा है और हमें इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या करेंगे? तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज कि आपको जो रोज हैं उनको कॉलम में बना देना है, दैट्स इट। तो आपको जो रोज हैं उसको आप कॉलम कर देंगे। तो सपोज कीजिए जैसे मेरे पास यहां पर एक मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2। अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना है। तो जैसे ही मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो जो ये पहली रो है ये आपका पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। और जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरे रोज और कॉलम का जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये 3/2 मैट्रिक्स क्या बन गई? 2/3। समझ आया आपको? क्योंकि आपने रोज को फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बनाया, तो जितनी आपके पास रोज होंगी उतने आपके कॉलम बन जाएंगे, राइट। तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है। तो ये है हमारा ट्रांसपोज लेने का तरीका। ट्रांसपोज को हम डैश या टी लिखकर डिनोट कर सकते हैं। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज लेना भी मैट्रिक्स के ऊपर एक ऑपरेशन है। तो यहां पे क्या लिखा गया है? दैट द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो आपने क्या करना है? रोज का कॉलम बना देना है या कॉलम की रोज बना देनी। तो दोनों तरीकों से ही आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसका एक बार ट्रांसपोज लिया, उसके बाद फिर से ट्रांसपोज लिया, तो आपके पास क्या आएगा? सेम मैट्रिक्स, राइट। चाहे आप कर लीजिए यहां पे ए डैश आपके पास ही आया था, राइट। अब मैंने इसी जो मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज ले चुका हूं का फिर से मैंने ट्रांसपोज लेना है। जैसे मैं इसका फिर से ट्रांसपोज लूंगा तो ये जो मेरी पहली रो है ये मेरा पहला कॉलम बनेगा, राइट। क्योंकि हमने रोज को क्या कन्वर्ट करना है? कॉलम में चेंज करना है। तो ये जैसे ही मैं इस रो का कॉलम बनाऊंगा तो मेरी ये आ जाएगा, और सेकंड रो का कॉलम बनाऊंगा फिर से मेरा ये आ जाएगा। तो ये जो ए डैश ट्रांसपोज का जो मैं ट्रांसपोज लूंगा तो वापस ए पर ही पहुंच जाऊंगा। आप इस चीज को वेरीफाई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, के ए का ट्रांसपोज। आपको पता है के तो कांस्टेंट है, वो तो एक नंबर है, तो वो बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपका ये दोनों रिजल्ट सेम आएंगे। चाहे तो आप पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए उसके बाद ट्रांसपोज लीजिए, या ट्रांसपोज लेके स्केलर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। इन बोथ केसेस आपका रिजल्ट सेम आएगा। एडिशन में ए प्लस बी एड करके ट्रांसपोज लीजिए या ट्रांसपोज लेने के बाद ऐड कीजिए तो भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। यस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ए बी यानी प्रोडक्ट इज डिफाइंड हियर और उसका आपने ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। ओके, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बी नहीं आएगा। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी है हमारी, इसको भी आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। ये आप इसी प्रॉपर्टीज पे बेस पे हमारे पास ये एग्जांपल है। यहां पे आप इन सभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करके समझ पाएंगे कि ये सब कुछ होल्ड करता है। तो कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट वेरीफाई करना है आपको कि बोथ साइड राइट और लेफ्ट आपकी सेम आएगी। या दिस वन। अब यहां पे देखिए क्या है, ए बी, दिस इज ए, दिस इज बी। हमने ए बी का प्रोडक्ट लिया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आया। ओके, फिर हमने ए का ट्रांसपोज लिया और बी का ट्रांसपोज लिया, ये वो है, और बी डैश ए डैश लिया, वो हमारे पास ये आया। ठीक है, अब बी डैश ए डैश जो हमारे पास आ रहा है और जो ए बी आया था आपका,
ये वाला, इसका जो ट्रांसपोज है, ए बी का जो ट्रांसपोज लोगे आप, पूरे का ट्रांसपोज लेना है आपने। यहाँ पे ए बी जो आपके पास ये सोल्यूशन आ रहा है, इसका पूरे का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, ठीक है, जहां से आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा, ठीक है, वो है ऑपरेशन और सॉरी डेफिनेशन है, दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन 4 क्या कहती है, व्हाट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पे मैंने हाईलाइट क्यों किया है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो उसका कंसेप्ट इज ओनली अप्लीकेबल ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो ये हमें यहां पे क्लियर हो गया। तो ये मैट्रिक्स मान लीजिए हमारी जनरल फॉर्म है, ए इज इक्वल टू ए आई जी। इसको हम सिमेट्रिक कब कहेंगे कि अगर मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो मैट्रिक्स के ही इक्वल आ गया, मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद कोई भी चेंज नहीं आया, नथिंग इज, किसी भी एलिमेंट में चेंज नहीं आया, पूरी की पूरी मैट्रिक्स वही रही। अगर ऐसा होता है तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ये कंडीशन क्या है कि इफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स, देन वी से दैट द गिवन मैट्रिक्स, गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, further, skew symmetric matrix. What is a skew symmetric matrix? Skew symmetric matrix is again a square matrix. Okay, so this concept of symmetric and non-symmetric is applicable only to a square matrix. So if now we are going to take a transpose of the matrix and it comes out to equal to not A minus A, then we will say that the given matrix is skew symmetric matrix. Clear? अब यहां और इसमें एक प्रॉपर्टी है, यहां पर a और a डैश सेम आते हैं, यहां पे a डैश इक्वल टू माइनस ए आ रहा है। ओके, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है? टेल मी अ नंबर विच इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, राइट। सो आपको एक बात है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे आर नेवर गोइंग टू चेंज, राइट। हम रोज को हम कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। पर क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये कंडीशन है कि मैट्रिक्स को अपने नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल होना है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब diagonal elements of the square matrix are going to be 0. Otherwise, it is never going to be possible. That's why here we have AII means here I equal to J. Okay, when I equal to J, we are going to write II. So AI equal to 0, मतलब all the diagonal elements of a given square matrix are going to 0. Only then it is going to be a skew symmetric matrix. तो skew symmetric matrix की एक और कंडीशन है या प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स सभी के सभी 0 होंगे। जैसे आपके यहाँ पे दिखाया गया है, ये मैट्रिक्स है ना आपके पास, आप इसका ट्रांसपोज लीजिए, आपके पास जो बी डैश ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव बी आएगा, बी नहीं आएगा, नेगेटिव ऑफ बी आएगा, एंड दैट विल प्रूव दैट द गिवन मैट्रिक्स विल बी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एक थ्योरम करते हैं हम यहाँ पे, थ्योरम या रिजल्ट समझ लीजिए। अब यह थ्योरम क्या कहती है हमें कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, यू हैव एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, विद रियल नंबर्स, ओके, फंक्शंस नहीं है, रियल नंबर्स हैं, तो a प्लस ए डैश हमेशा ही सिमेट्रिक होगा, इट इज ऑलवेज, एंड a माइनस ए डैश इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? हम इसे बड़ा आराम से प्रूव कर सकते हैं। सपोज कर लिया हमने b ले लिया a प्लस ए डैश, तो अगर ये मैट्रिक्स b जो a और a डैश का सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मैं अगर ट्रांसपोज लूंगा तो वो इसी के इक्वल आना चाहिए, दैट्स इट। तो हमने क्या किया, ट्रांसपोज ले लिया बोथ साइड, तो ये ट्रांसपोज ओपन होके a के ऊपर आ गया और a डैश डैश 2 टाइम्स आ गया, a डैश तो a डैश ही रहेगा, a डैश तो a डैश ही रहेगा, और डबल डैश हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, a के इक्वल आता है। क्योंकि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है इसलिए इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, और ये आपका b ही था,
तो बी डैश से हम चले थे, बी पर हम पहुंच गए। इट प्रूव्स दैट कि द गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, यहां पर हमें ये बताया गया कि ए प्लस बी डैश इस तरह से ओपन होता है। इट्स नॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल एडिशन है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि जब हम एडिशन करते हैं दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो किस तरह से ओपन होता है, वो हम आपको बता देते हैं। वो प्रॉपर्टीज हम पहले कर चुके हैं यहां पर। या इट इज हियर ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी हमने वो वहां पे लिखा है। क्लियर है? आपको पता चला आपको? तो ये हो गया। अब नेक्स्ट प्रूफ है। अब हमने a माइनस ए डैश को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो इसको हमने सपोज कर लिया कि लेट सी इक्वल टू a माइनस ए डैश। देन वी हैव टेकन अगेन ट्रांसपोज बोथ साइड। ये उसी तरह से खुलेगा, पहले इसका ट्रांसपोज आ जाएगा, इसका डबल ट्रांसपोज हो जाएगा। सो यूजिंग दैट सेम प्रॉपर्टी, समथिंग विच इज एप्लीकेबल ऑन एडिशन इज आल्सो गोइंग टू एप्लीकेबल ऑन नेगेटिव आल्सो। तो ये आपका ए डैश ए ट्रांसपोज आ गया, माइनस ए डैश डबल डैश का ए होता है, और इसमें से माइनस कॉमन लिया आपने, ये ए माइनस ए डैश बन गया विच इज माइनस सी। तो सी जो आपका वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, हो गया प्रूफ। और जो हमारा बी है वो सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। तो ये हमेशा के लिए है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन है तो उस मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। ये एक हमारे पास और थ्योरम सी है। एनी मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बेस पे आपको क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में कि आप हर मैट्रिक्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत ही क्लियर है। देखिए मेरे पास एक गिवन मैट्रिक्स ए है, राइट? तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? 2 टाइम्स, सॉरी यहां पे मैं, ये देखिए अब इस फॉर्मेशन को ओपन कीजिए, 2 एलसीएम लीजिए। जब आप 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और नीचे जो 2 आपने एलसीएम लिया है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो a को हमने एक्सप्रेस किया ना इस तरीके से, ये नथिंग बट a ही है। तो ये कैन बी रिटन लाइक दिस। अभी हमने एक आपको प्रॉपर्टी बताई कि a प्लस ए डैश जो ये वाली चीज है, ये क्या है? सिमेट्रिक पार्ट है। और a माइनस ए डैश क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। तो हर मैट्रिक्स को आप इस तरह से सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट्स इट। क्लियर? मैं दोबारा से बता देता हूं। यहां आपने एलसीएम लेना है। जब आप यहां पे एलसीएम लेंगे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a आएगा। तो a को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इट इज पॉसिबल। अभी ऊपर वाला प्रूफ यूज करेंगे, अब प्रूफ। तो a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक एंड a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। सो एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, राइट? सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस। तो आपके पास ये बी है, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज ले लिया। तो पहले आपने सिमेट्रिक पार्ट कैसे फाइंड आउट करना है? P इज इक्वल टू हाफ बी प्लस बी डैश। ये जो पार्ट है ना, P आएगा जो आपका, ये सिमेट्रिक होगा। क्लियर? एज पर द डेफिनेशन जो हमने समझा था, ये करके भी देखा है, P डैश लिया वो P के इक्वल है। तो ये हमारा सिमेट्रिक पार्ट है। जो Q है वो है हाफ बी माइनस बी डैश। ये वाला पार्ट जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अगर आपके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं बन रहे और आप उसे क्लेम करते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई गलती है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे किसी का फोन आया था, उन्होंने कहा था कैन यू प्लीज क्लियर अबाउट व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स। सो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है, दिस इज नॉट अ डायगोनल, ओनली दिस इज अ डायगोनल एंड दिस इज एज पर द डेफिनेशन। और डायगोनल एलिमेंट्स में हमेशा आपका जो आई होता है वो इक्वल टू जे होता है, यानी आई एंड जे की वैल्यू सेम होगी। तो ऐसा सिर्फ इन पोजीशंस पे ही होता है, इस पोजीशन पे ऐसा नहीं होगा। इसकी पोजीशन क्या है? A13 है, दिस इज A13, सो आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो दिस आर नॉट
दिस इज नॉट योर डायगोनल एलिमेंट. सो दीज आर ओनली डायगोनल एलिमेंट्स एंड दिस इज योर डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स. आप यहाँ पे स्क्वायर की ज्योमेट्री के साथ कंफ्यूज मत कीजिए कि स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स ए मैट्रिक्स है, अरेंजमेंट है, तो इसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना. तो अगर आपको ये सब समझ में आया तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आराम से 80-90% एक बार में कर लेंगे. कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे, पर मैंने आपको पूरी कोशिश की है इसको समझाने की. आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स में आस्क कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मैं उसकी वो वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा. सिमेट्रिक आज हमने क्या सीखा, सिमेट्रिक क्या होता है. पहले तो हमने ये सीखा ट्रांसपोज कैसे लेना है. जब ट्रांसपोज तो हम किसी भी मैट्रिक्स का ले सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो कोई भी मैट्रिक्स हो. पर जो हमने ये डेफिनेशन सीखी है ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, दिस डेफिनेशन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स. क्लियर. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की और प्रॉपर्टी हमें पता चला कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा ही 0 होंगे. ऐसा नहीं हो सकता आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो उसके डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. उसके बाद ये थ्योरम की हमने, ठीक है. तो और ये एग्जांपल्स अगर आप करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा. आपका मेरी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत ही थैंक यू. आई एम थैंकफुल टू यू.